Good morning, student. So today we start our online classes, science 9th class, English में, ठीक है बेटा। दूसरा कि अपना कुछ सेक्शन में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बेटा बायोडाइवर्सिटी। क्या चल रहा है? बायोडाइवर्सिटी। ये टॉपिक अपना चल रहा है, करेक्ट। थोड़ा सा सबसे पहले इसको एक बार रिवाइज करते हैं। आज के वीडियो में हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि एक्चुअली में हम लोग थोड़ा फ्लो खराब हो गया ना, काफ़ी दिन क्लास नहीं आया। तो बायोडाइवर्सिटी है क्या? तो बायो जोड़ लिया बेटा इसको। बायो का मतलब होता है लिविंग, क्या बेटा? लिविंग, ठीक है। और डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी। तो ये क्या कह रहा है कि भाई जो लिविंग्स के अंदर जो वैरायटी है, अब मैं ऐसे बोल दूँ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और अ लिविंग दैट आर फाउंड ऑन द यूनिवर्स और अर्थ आर सेड टू बी बायो डाइवर्सिटी। समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया क्या बेटा? क्लासिफिकेशन। क्या किया? क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? जो सेकंड जो अपन टॉपिक पढ़े थे वो था बेटा क्या? क्लासिफिकेशन। क्या था बेटा? क्लासिफिकेशन। ठीक। क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि भाई एक सिस्टमैटिक या हायरार्किकल डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी द क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन की स्टडी दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। क्या? इसी में हमने क्या पढ़ा? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या बताया था? The branch of biology in which we study the classification is known as taxonomy. क्या कहलाता है बेटा? Taxonomy, and Carolus Linnaeus is the father of taxonomy. इसके बाद हमने पढ़ा binomial system of classification. क्या पढ़ा बेटा? A binomial system of classification. पढ़ा कि नहीं? System of classification. सॉरी, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ा बेटा? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब ये वर्ड नया आ गया, नोमेनक्लेचर क्या होता है? हिंदी में बोलो तो नामकरण। टू गिव अ स्पेसिफिक या यूनिवर्सल नेम टू द ऑर्गेनिज्म बाय द होल यूनिवर्स नेम बाय दिस अ यूनिक नेम फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या बेटा? एक यूनिवर्सल नेम देना ताकि पूरा वर्ल्ड उसको उस नाम से जाने। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ा बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दैट इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस एंड द साइंटिस्ट सेड दैट कि जो सिस्टम है, द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप बाय टू कंपोनेंट दैट इज जीनस एंड स्पीसीज। क्या बेटा? जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। दो चीज से मिलकर बनता है। पहले क्या लिखेंगे? उसका जीनस, फिर क्या लिखेंगे बेटा? उसकी स्पीसीज। जीनस, फिर इसमें हमने आपको कुछ रूल करवाए थे कि कोई भी अपन जो बायोलॉजिकल नेम होगा उसको लिखने के क्या कुछ सर्टेन रूल्स हैं। जैसे स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, फर्स्ट वी राइट द जीनस देन द स्पीसीज, करेक्ट। ऑल आर इटैलिक, इफ हैंड रिटन देन दे आर अंडरलाइन, दैट रिप्रेजेंट देयर लैटिन ओरिजिन, जो कि इनके लैटिन ओरिजिन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ा बेटा? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ा? उसके बाद वी डिस्कस 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा 5 किंगडम क्या बेटा? क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले फर्स्ट मुनीरा। क्या पढ़ा बेटा? मुनीरा। क्या पढ़ा? मुनीरा। मुनीरा में हम लोगों ने पढ़ा कौन? इन मुनीरा वी आर स्टडी द बैक्टीरिया। क्या पढ़ा बेटा? बैक्टीरिया। सबसे पहले तो हमने एक बेसिस पढ़े कि एक्चुअली में हम लोग क्लासिफाइड कैसे किया, करेक्ट। तो क्लासिफिकेशन कैसे किया? तो उसके लिए हमने कुछ सर्टेन पैरामीटर्स जैसे सेल वॉल, कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, करेक्ट, type of the cell, the type of nutrition, correct, and the body level of organization,
these are the parameters by which we classified the organism in 5 kingdoms. मुनीरा, मुनीरा के बाद कौन सा बेटा? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तीसरा जो था दैट इज फंजाई, क्या बेटा? फंजाई। एंड थर्ड वन, फोर्थ वन दैट इज प्लांटिंग, एंड द फाइव वन इज एनिमेलिया, क्या बेटा? एनिमेलिया। ठीक है, तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द किंगडम मोनेरा, अगर अपन किंगडम मोनेरा की बात करें तो जो मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं, या मैं बोलूं बैक्टीरिया, द सोल मेंबर, बैक्टीरिया जितने भी बैक्टीरिया हैं आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। वो सभी क्या है बेटा? किंगडम मोनेरा के क्या है? सदस्य। समझ में है? तो जितने भी बैक्टीरिया के क्राइटेरियास या करेक्टर्स जो है वो सबके किसके करेक्टर हो जाएंगे बेटा? मोनेरा के हो जाएंगे। ये पहला क्या है? प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में जितने भी आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्ट्स जो है वो सब किस में आ जाएगा बेटा? इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे जितने भी आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूबिलिना, पैरामीशियम, ठीक है, अमीबा, ये सब किस में आ जाएगा बेटा? प्रोटिस्टा में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंजाई। अब अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में सारी जितनी भी फंजाई टाइप ऑफ फंजाई है, जो अगैरिकस, ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा बेटा? फंजाई में आ जाएगा। अब प्लांटी जो है, इसमें प्लांट को भी हम लोगों ने क्या कर दिया? फिर फर्दर क्लासिफाई। जब अगर प्लांट की हम बात करें तो प्लांट के अंदर हमने आपको 5 का पढ़ा है, फाइलम से स्टडी करा। ठीक है, प्लांट्स को पहले 2 कैटेगरी में बांट दिया, क्रप्टोगेम्स एंड फेनरोगेम्स। क्या क्या बेटा? क्रप्टोगेम्स एंड फेनरोगेम्स। तो देखो प्लांट जो है, अगर मैं प्लांट की बात करूं, ठीक है, तो प्लांट में अपन ने पहले 2 पढ़ा, और कौन सा? वन इज क्रप्टोगेम, गेमी भी लिखा आता है कहीं, और द सेकंड वन इज फेनरोगेम्स। क्या बेटा? फेनरोगेम्स। इसको तोड़ लो। क्रप्टो मीन्स हिडन, क्या बेटा? हिडन। और गेमी मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कहने का मतलब है जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होते हैं? हिडन होते हैं। और यहाँ फेनरो का मतलब क्या हो जाएगा? विजिबल। क्या हो गया? विजिबल। प्लस में गेम्स का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होते हैं? विजिबल होते हैं। कैसे होते हैं? विजिबल होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बेटा? इनके जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स डस नॉट बियर सीड, डस नॉट बियर सीड। इनके फूलों में बीज नहीं बनते हैं, जबकि क्या बेटा? दीज बियर सीड, बियर्स सीड, इनमें बीज लगते हैं। यहाँ पे क्या बेटा? वाटर is required for fertilization, water is required for fertilization, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ पे क्या बोलेगा बेटा? वाटर डज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर डज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब आपको पानी की आवश्यकता नहीं है, किसके लिए बेटा? फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, अब इसमें कौन कौन स्टडी किया अपन? इसमें स्टडी किया आपका थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। दूसरा कौन सा? ब्रायोफाइटा। और तीसरा कौन सा बेटा? टेरिडोफाइटा। तीसरा कौन सा? टेरिडोफाइटा।
फाइलम, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम लोग किसको पढ़ा बेटा, वन इज जिम्नोस्पर्म और सेकेंड वन इज एंजियोस्पर्म, कौन सा बेटा, एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने की थैलो, ब्रायो, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये तो बात हो गई क्या, प्लांट जो है उसको अपन पूरे प्लांट किंगडम को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा बेटा, क्रप्टोगेम्स, तोड़ लो इसको। क्रप्टो मीन्स हिडन एंड गेम्स मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड फेनेरोगेम्स, फेनेरो मीन्स विजिबल एंड गेम्स मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट मीन्स क्रप्टोगेम कौन हो गया बेटा, वो सभी प्लांट जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होते हैं, हिडन होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा, इनका जो फ्लावर होगा उसमें सीड नहीं बनते हैं, द फ्लावर डज नॉट बियर्स सीड। वाइल जब हम इनकी बात करें बेटा, तो इनके फूल, फ्लावर्स बियर्स द सीड, फूलों में बीज लगता है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, पानी जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी होता है, जबकि यहाँ पे नहीं चाहिए होता है। इसमें 3 फाइलम हम स्टडी करते हैं, कौन कौन सा बेटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और हियर इज 2 फाइलम दैट इज जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले हम लोग क्रप्टोगेम्स की अगर बात करें, सबसे पहले हम किसकी बात करें, क्रप्टोगेम्स की अगर बात कर ले, सबसे पहले हम लोग क्रप्टोगेम्स की बात कर लेते हैं, दैट इज क्रप्टोगेम्स, ठीक भाई। और क्रप्टोगेम्स में हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा, क्रप्टोगेम्स में हम लोगों ने 3 पढ़े, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ा कौन सा पढ़ा, थैलोफाइटा, ठीक। अरे थैलोफाइटा सबसे लोअर कैटेगरी का क्या होता है, प्लांट होता है। थैलोफाइटा सबसे लोअर कैटेगरी का प्लांट होता है। दैट प्लांट में हमें जनरली क्या मिलता है, रूट, सूंड और लीव, जड़, तना और पत्ती में उसकी जो पूरी बॉडी होती है। प्लांट्स की बॉडी जो है, जैसे हमारी बॉडी में हम क्या देखने को मिला, हमारी बॉडी में हमें क्या मिला, हमारी बॉडी में हमें मिला जैसे हमारा हाथ हो गया, हमारा सिर हो गया, पैर हो गया। तो हमारी बॉडी क्या है, हाथ, पैर, सिर, इसमें क्या है, डिफरेंशिएट है, मतलब विभाजित है। ऐसी अगर हम पेड़ों की बात करें, अगर हम पेड़ों की बात करें तो पेड़ों का बॉडी भी क्या बेटा, डिफरेंशिएट इनटू रूट, शूट एंड लीव्स, करेक्ट। तो इन पेड़ों में ना रूट होती है, ना शूट होता है, ना लीफ होता है, मतलब पादप की जो बॉडी होती है वो उसके कंपोनेंट में डिफरेंशिएट नहीं होती है। बात पकड़ी। दूसरा, पादपों में क्या है बेटा, कंडक्शन के लिए टिश्यू होता है, दैट इज नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू। क्या कहलाता है, कंडक्टिंग टिश्यू, जिसमें आता है जाइलम और फ्लूइड, वो भी इसमें नहीं होते। एक्चुअली में इट इज अ स्ट्रक्चर लाइक अ थैलस, इनकी थैलस की जैसी संरचना होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, थैलोफाइटा में रखा गया है या थैलोफाइटा बोलते हैं। बात समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा मैं बात करूं ब्रायोफाइटा, इसकी बात करूं ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा जो है इनसे तो थोड़े ज्यादा डेवलप है, लेकिन जो तीसरा कौन सा है अपना, टेरिडोफाइटा, कौन है बेटा, टेरिडोफाइटा, इससे थोड़ी क्या है, लेस डेवलप है, मतलब इससे तो विकसित है लेकिन इससे कम विकसित। और these are known as amphibians of the plant kingdom, इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पहले पादप हैं जो वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं और टेरेस पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। इनमें भी रूट, शूट, स्टेम जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। इनमें जाइलम, मस्कुलर बंडल की प्रेजेंस एब्सेंट होती है। टेरिडोफाइटा, अगर क्रप्टोगेम्स की बात हो रही तो सबसे जो डेवलप्ड जो है वो कौन है बेटा, टेरिडोफाइट्स। कौन है, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट जो है पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो कंप्लीटली टेरेस पे क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। एंड दैट
ऑल्सो एक्सपोसेस क्या बेटा, रूट सूट एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दैट ऑल्सो हैव द वस्कुलर बंडल, करेक्ट। एंड इसके अलावा द स्टडी ऑफ द टेरिडोफाइटा इज नोन एज टेरिडोलॉजी, और इस ग्रुप को किसने डिस्कवर किया, हैकेल। साइंटिस्ट किसने बेटा, हैकेल ने इसको क्या किया, डिस्कवर। समझ में आया। दीज आर आल्सो नोन एज रेप्टिलियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के रेप्टिलियंस कहलाते हैं। और अगर हम फेनेरोगेम्स की बात करें, किसकी बात करें, फेनेरोगेम्स की अगर बात करें तो फेनेरोगेम्स में हम दो पढ़ा, कौन सा बेटा, एक का नाम है जिम्नोस्पर्म और एक का नाम है एंजियोस्पर्म। तो ये लिख दिया मैं जिम्नोस्पर्म, ये सब हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। अभी अपना जो टॉपिक चल रहा है वो एनिमल किंगडम, ठीक है। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द पैरामीटर्स बाय व्हिच वी डिवाइड द एनिमल्स इन डिफरेंट किंगडम्स, तो डिफरेंट फाइल्स, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म ये हो गया, एंजियोस्पर्म क्या हो गया बेटा, एंजियोस्पर्म। तो यहाँ इनका मीनिंग क्या हो गया, देखो जिम्नो का मतलब हो गया नेक, और स्पर्मा का मतलब सीड, जिसका सीड होता है क्या, नेक। और एंजियो क्या हो गया बेटा, कोटेड, क्या बेटा, कोटेड। और स्पर्मा का मतलब सीड, जिसका सीड होता है कैसा, कोटेड, उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। और जिसका सीड होता है नेक, उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। बात समझ में आ गई। अच्छा, ये जो होते हैं दोनों ही क्या है, डेवलप्ड प्लांट है। लेकिन जिम्नोस्पर्म जो होते हैं जनरली कहाँ बेटा, दे आर फाउंड इन कोल्डर रीजन्स, दे आर क्रायोफाइट्स। इन इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट दे आर फाउंड इन द रीजन ऑफ हिमालय, करेक्ट। दूसरा, ये अगर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स में देखें तो दे आर फाउंड इन अ सर्टेन लिमिट। इनका नंबर जो होता है एंजियोस्पर्म के कंपैरिजन में कम होता है। रीजन क्या है कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं दैट शो द बेटर अडेप्टेबिलिटी एज कंपैरिजन टू द जिम्नोस्पर्म। दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द geographical conditions, but they are not found in all conditions, they are found in the only the colder places, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये फर्दर डिवाइड किया गया कौन कौन सा, दैट इज मोनोकोट एंड डाइकोट। जिसका सीड हैव ओनली वन कोटिलिडन इज नोन एज मोनोकोट, एंड द सीड व्हिच हैव द टू कोटिलिडन इज नोन एज डाइकोटिलिडन, ठीक है। तो ये जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द रिवीजन, ये मैं जस्ट अपन को रिवाइज किया टॉपिक को, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, करेक्ट। इसके बाद अपन बेटा एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के बेसिस करेंगे, क्योंकि वो अपना एक सेक्शन जो है डी, उसमें मेरा लंबे समय से पीरियड नहीं आ रहा था, ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो गए। तो उन बच्चों को उनका ये तो हो रखा है, और फिर भी कोई डाउट हो ना तो आप ये मैं मेरे चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो वहाँ पे किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा वो अपना नाम लिख के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ठीक है।